स्वागत है आपका आत्मिक सफ़र में। आज फिर से हाजिर हूँ आपके बीच में ताकि परमेश्वर के वचन से मैं आपको प्रोत्साहित कर सकूं। आपके सहयोग के लिए, आपके सुझावों के लिए और आपके प्रोत्साहन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। विशेष तौर पे मैं उन लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और निरंतर हमें प्रोत्साहित करते आ रहे हैं और प्रॉपर हमें रिस्पॉन्ड करते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करें। और पिछले दिनों में हमने प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 10वां अध्याय, जहाँ पर भक्त कॉर्नेलियुस के जीवन को हमने 3 भागों में देखा था। आज उसका चौथा भाग है, कॉर्नेलियुस के घर में पतरस के साथ कॉर्नेलियुस की संगति। और आज हम इस भाग को देखने की कोशिश करेंगे और परमेश्वर का वचन क्या हमें सिखाता है उस पर हम मनन करने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करे। प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसका 10वां अध्याय जो हमारे लिए मनन का विषय बना है। कुछ बातों को हम देख चुके हैं जिसमें कि भक्त कॉर्नेलियुस की चारित्रिक विशेषताएं और उसका दर्शन और पतरस के दर्शन को हम बखूबी पूरा देख सके। और वहाँ पर पतरस के मन में जब दुविधा आती है, हमने देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर पतरस के जीवन की दुविधा को दूर करता है, पवित्र आत्मा उसको इंडिकेट करता है। और वो जो पतरस को ढूंढते हुए वहाँ पर आए थे कॉर्नेलियुस के सेवक, उनको एड्रेस करता है और कहता है कि मैं पतरस हूँ। और जब वो उसको कॉर्नेलियुस का इंट्रोडक्शन देते हैं तो पतरस उनको अंदर बुलाकर उनकी पहुनाई करता है। बहुत सुंदर सिनेरियो है। और हम देखते हैं कि जब उसके सेवक आते हैं तो वो पतरस को किस प्रकार से कॉर्नेलियुस के बारे में बताते हैं। वो बहुत पढ़ने योग्य बात है और उस पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसके 22वें पद में लिखा है, उन्होंने कहा, कॉर्नेलियुस सूबेदार, जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह निर्देश पाया है कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहुनाई करी। देखिए, कॉर्नेलियुस का जीवन जो था, ना केवल परमेश्वर की नज़र में लेकिन मनुष्यों की नज़र में भी ग्रहण योग्य जीवन था। और जब परमेश्वर हमें आशीषें प्रदान करता है, अपनी नज़रें करम हमारे जीवन के ऊपर करता है, और जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले कार्य हमारे जीवन में हम करते हैं, तो हम ना केवल परमेश्वर की नज़र में लेकिन हम मनुष्यों की नज़र में भी अनुग्रह पाने वाले इंसान बन जाते हैं। और बड़ी खूबसूरत बात है, कॉर्नेलियुस उनमें से एक था। और बहुत विशेष बात है कि वो एक अन्य जाति था, लेकिन उसने परमेश्वर का भय मानकर, उसके वचन पर विश्वास कर और खुदा परस्ती में अपना जीवन बिताकर, तन मन धन से उसकी खोज करने में लगकर ना केवल परमेश्वर के नज़र में अनुग्रह को पाया, लेकिन उसने मनुष्यों की नज़र में भी अपना एक रैपो बनाया, उसने अपनी एक पहचान बनाई। और उसकी पहचान क्या थी? उसके सेवक बताते हैं कि वो एक धर्मी मनुष्य था। हमारी पहचान क्या है? आत्मिक जीवन में हमें हर रोज़ निरंतर आगे बढ़ते हुए, किसी को 1 वर्ष, किसी को 10 वर्ष, किसी को 20 वर्ष, किसी को 30 वर्ष, और बहुत आप अपने हिसाब से अपनी काउंटिंग कर सकते हैं, हो गए हैं। लेकिन हमारा जीवन मनुष्यों के लिए और परमेश्वर के लिए कितना ग्रहण योग्य बना है, हम अपने जीवन से जांच सकते हैं। कॉर्नेलियुस के बारे में ना केवल परमेश्वर के वचन ने बताया, लेकिन उसके सेवकों ने भी बताया कि वो धर्मी मनुष्य है और सारी यहूदी जाति में एक सुनाम मनुष्य है। और जब पतरस के आगे पूरे कॉर्नेलियुस का डिस्क्रिप्शन रखा गया, उसने उनको अंदर बुलाया और पतरस ने उनकी पहुनाई की। इब्रानियों 13 में लिखा है, अतिथि सत्कार करना ना भूलो। यदि कोई आपके घर पर मिनिस्ट्री के उद्देश्य से आया है तो आपको अपना घर खोलना है, मेरे प्रिय। कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि तुम मसीह का जानकर किसी को 1 गिलास ठंडा पानी भी पिलाते हो तो स्वर्ग में तुम्हारे लिए एक बड़ा प्रतिफल है। हम खुदा के लोगों की, खुदा के भक्तों की कितनी पहुनाई करते हैं, ये हमारे जीवन की बातें बताती हैं। और परमेश्वर के वचन में एक पानी के गिलास का भी बड़ा महत्व है, बड़ा रिवार्ड है।
और पतरस जो परमेश्वर का सेवक था इस बात को जानता था। उसने उनको बड़ी दूर से आए थे और ईश्वर का दर्शन लेकर आए थे। ना केवल उनके साथ भोजन किया, बात भोजन से शुरू हुई थी लेकिन आत्मिक संगति पर खत्म हुई। उसने ना केवल उनके साथ आत्मिक संगति करी लेकिन उनके साथ भोजन किया, उनकी पहुनाई करी, उनका सत्कार किया और फिर वो अगले दिन कैसरिया की ओर रवाना हुए। हमारे जीवन में इन बातों का बड़ा विशेष महत्व होना चाहिए और हमारा जीवन ना केवल मनुष्यों के आगे लेकिन परमेश्वर के आगे भी ग्रहण योग्य होना चाहिए और हमारा जीवन भोजन से उठकर आत्मिक संगति की ओर जाना चाहिए ताकि हम परमेश्वर में कई लोगों को अपने जीवन के द्वारा प्रभावित कर सकें और मसीह का बना सकें और मसीह के कलाम को ऐसे लोगों के जीवन में बता सकें। अगले दिन जब वो कैसरिया की ओर गए तो वहाँ पर लिखा है 23वें पद में, दूसरे दिन वह उनके साथ गया और याफा के भाइयों में से कुछ उसके साथ हो लिए। पतरस को परमेश्वर ने अकेले दर्शन दिया था। पतरस को परमेश्वर ने इंडिकेट नहीं किया था तो एक आदमी ले जा या दो आदमी ले जा। लेकिन जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं हमें बहुत ध्यान से और बड़ी सावधानी से एक एक शब्द को पढ़ना है ताकि हम उसका रेवलेशन अपने जीवन में प्राप्त कर सकें और हर एक शब्द का बड़ा महत्व है और बड़ी गहराई है। मिनिस्ट्री इज ए टीम वर्क, वो अकेले का कार्य नहीं है और अकेले हम कर भी नहीं सकते। हर एक अंग का अपना अलग महत्व है, सब साथ जुड़ के सेवा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए जब उनको भेजा तो दो दो करके भेजा। पतरस गया लेकिन अकेला नहीं गया, कुछ भाइयों को अपने साथ ले गया ताकि भरपूर सेवकाई में जो मदद हो सके उसे मिल सके और वह सभी लोग सीख सकें और परमेश्वर की ओर से आशीष पा सकें। हमें ये ध्यान देना है कि हमारे जीवन को परमेश्वर के आगे और मनुष्यों के आगे ग्रहण योग्य बनाना है। हमारे जीवन में भोजन बहुत ज़रूरी है लेकिन आत्मिक संगति उससे ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए। हमारे जीवन में जब हम सेवा करें तो हम सबको साथ लेकर के चल सकें। बड़ा दर्शन पतरस को मिला, पवित्र आत्मा की ओर से इंडिकेशन मिला, लेकिन उसने कुछ भाइयों को भी अपने साथ लिया ताकि याफा में जाकर अच्छी सेवा प्रभु की ओर से वो पूरी कर सके। जब वो कैसरिया की ओर गए तो वहाँ पर उन्होंने देखा जब पतरस भीतर जा रहा था, कॉर्नेलियुस ने उससे भेंट की और उसके पांवों पर गिरकर उसे प्रणाम किया। इससे पहले हम पढ़ेंगे 24वां पद। दूसरे दिन वे कैसरिया पहुँचे और कॉर्नेलियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उनकी बाट जोह रहा था। परमेश्वर ने दर्शन दिया है और कॉर्नेलियुस इंतज़ार कर रहा है। उन दिनों में टेलीफोनिक तो होता नहीं था, वो बाट जोह रहे हैं, वो पहले से इंतज़ार कर रहे हैं और अपने प्रिय मित्रों को बुलाया है, अपने कुटुंबियों को बुलाया है, अपने परिवार को वहाँ पर बना कर रखा है। जैसे परमेश्वर का दर्शन उसे मिला वैसे उसने अपने दासों को जो भक्त सिपाही था याफा की ओर भेजा। कोई 30 मील की दूरी थी याफा और कैसरिया के बीच में और उन दिनों में कोई फटफट गाड़ी से नहीं आते थे, पूरा एक दिन लग जाता था। अगले दिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, लेकिन वो बाट जोह रहे हैं, बड़ी भूख और प्यास के साथ वो परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर के सेवक का और परमेश्वर के उस दर्शन का इंतज़ार कर रहे हैं जिसके बारे में कॉर्नेलियुस को उस पवित्र स्वर्गदूत के द्वारा कुछ निर्देश दिए गए। हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं तो कौन इंतज़ार करता है? प्रभु का दास हमारा इंतज़ार करते हैं या हम पहले से प्रिपेयर होकर परमेश्वर के भवन में जाते हैं? बहुत गहरी बात है मेरे प्रिय। एक डिसिप्लिन लाइफ हमारे जीवन में होना चाहिए। हमें परमेश्वर का इंतज़ार करना है, हमें उसकी बाट जोहनी है।
और जब परमेश्वर हमें ब्लेसिंग्स देता है, सारे रिसोर्सेस प्रदान करता है, उतना ही हम अपने जीवन में उन सांसारिक चीज़ों का, उस आराम के आदी हो जाते हैं। लेकिन जब परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता है, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें परमेश्वर की बाट जोहनी है, हमें परमेश्वर का इंतज़ार करना है, हमें परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के दासों से पहले पहुंचना है, ताकि हम उनका इंतज़ार कर सकें और परमेश्वर ने क्या फरमान दिया है उसको हम उनके मुख के द्वारा सुन सकें। एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाऊंगा आपको, जो मरकुस रचित सुसमाचार में पाया जाता है, उसका 6वां अध्याय और उसका 33वां पद। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहाँ पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुँचे। प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार कार्य प्रारंभ कर चुके हैं, और जब वो खुदा का वचन सुना रहे हैं और खुदा का वचन सुनाते सुनाते अमुक गांव, अमुक नगर, अमुक शहरों में जा जाकर लोगों को सचेत कर रहे हैं, उस मन फिराव की बातें कर रहे हैं, उस स्वर्गीय राज्य के बारे में बता रहे हैं, तो उन्होंने उनको पहचान लिया। इसमें बड़ा गहरा और बड़ा अलग विषय है, लेकिन मैं उस और नहीं जाऊँगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात को इंडिकेट आपको करना चाहूँगा, वो लोग सब नगरों से इकट्ठे होकर वहाँ पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुँचे। आज हमारी चर्च की लाइफ कैसी है? क्या चर्च शुरू होने के आधा घंटे बाद हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं? कई लोगों को मैंने देखा, चर्च 8 का है तो वो 8:30 बजे आते हैं, 8:30 का है तो वो 9 बजे आते हैं, 9 का है तो वो 9:30 बजे आते हैं। मुझे नहीं मालूम, हर एक के जीवन की अपनी एक अलग व्यथा है और हमें किसी का न्याय भी नहीं करता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि हमारे अंदर वो भूख और प्यास होना चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन मंदिर में, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के वचन के लिए उससे पहले उसकी बाट जोएं। हमें उसकी बाट जोना है, और कॉर्नेलियुस ये हमें सिखाता है। पूरे परिवार को लेके बैठा है, शायद खाना भी वहीं खाया होगा उन लोगों ने, बहुत सारी चीज़ें होंगी, अपने घर को प्रिपेयर किया होगा। कितने लोग आएंगे नहीं मालूम, कौन आएगा नहीं मालूम, क्या व्यथा होगी नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर के वचन की बाट जो रहा है। और यहाँ मरकुस में हम देखते हैं कि जब उन्होंने उनको पहचान लिया तो वो पैदल दौड़े और उनसे पहले पहुँच गए, दौड़ कर पहुँच गए। हमें खुदा के भवन के लिए ऐसी लालसा हमारे जीवन में होना चाहिए कि हम हर एक काम डिसिप्लिन से करें और परमेश्वर से हम बड़ी आशीष को अपने जीवन में पाने वाले बने। सो कॉर्नेलियुस हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास को लेकर बैठना है और परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर के दर्शन की, परमेश्वर के कार्य की बाट को जोहना है। उसके बाद हम देखते हैं कि 25वें पद में, जब पतरस भीतर आ रहा था तो कॉर्नेलियुस ने उससे भेंट की और उसके पांव पर गिरकर उसे प्रणाम किया। तब पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ। और उसके साथ बातचीत करता वो भीतर गया। पतरस के सामने जो है कॉर्नेलियुस फ्लैट हो गया, उसने उसको दंडवत किया, लेकिन पतरस ने एंटरटेन नहीं किया। हमारे जीवन में हम एंटरटेन क्या करते हैं? प्रभु का दास था पतरस। एंड पीटर नॉट एंटरटेन सच थिंग्स। पतरस ने एंटरटेन नहीं किया। पतरस ने कहा, भैया खड़ा हो जा, मैं भी तो तेरे समान मनुष्य हूँ, खड़ा हो जा। और उसके साथ बात करता हुआ आगे बढ़ गया। कई बार हमारे रगड़े झगड़े ये रहते हैं, हमें फूल मालाएं नहीं पहनाई गई, हमें बुके नहीं दिया गया, हमें आगे वाली रो में नहीं बिठाया गया, हमारी पिक्चर नहीं लगाई गई, हमारे बारे में बताया नहीं गया, वोट ऑफ थैंक्स में हमारा नाम नहीं लिया गया। अरे भैया, परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या पर्पस रखा है, उस पर्पस को हमें पूरा करना है, ना कि हमें ऐसी बातों को एंटरटेन करना है जो हमारे लिए कोई ज़्यादा उपयोगी नहीं है। पतरस एक मनुष्य था और मनुष्य किसी दशा में एक मनुष्य उसके दंडवत कर रहा है, उसने उसको एंटरटेन नहीं किया, क्योंकि वो प्रभु का सेवक था, वो प्रभु को ही सर्वोपरि मानता था। उसने उसको उठाकर खड़ा किया। यदि हमारे जीवन में भी ऐसी बातें आती हैं, ऐसी सोच आती है, ऐसी विचारधारा आती है, तो हमें हमारे जीवन से उस विचारधारा को दूर करना है मेरे प्रिय। कई बार हम अपने आप को ऐसी विचारधारा में डाल देते हैं जिसका हमारे जीवन में कोई उपयोगिता नहीं है। लेकिन जो पर्पस
परमेश्वर ने पतरस के जीवन में दिया था, वो पर्पस पतरस के सामने था। इसलिए उसने ऐसी किसी भी बात को एंटरटेन नहीं किया। और बहुत बड़ी खूबसूरत बात पतरस ने बोली कि देखो, मैं एक यहूदी मनुष्य हूँ और आप सभी लोग जानते हैं कि यहूदी लोग अन्य जातियों के साथ मिक्सअप नहीं होते, उनको इजाज़त नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने कहा है तू किसी को अशुद्ध मत कह, तू किसी को अपवित्र मत कह और जा। सो परमेश्वर ने मुझे भेजा है और मैं यहाँ पर आया हूँ। पीटर अपना पर्पस बता रहे हैं और बता रहे हैं कि अब बताइए कि मैं आपके लिए क्या करूँ। 29वें पद में हम देखते हैं, इसीलिए मैं जब बुलाया गया तो बिना कुछ कहे चला आया। अब मैं पूछता हूँ कि मुझे किस काम के लिए बुलाया गया। सो पतरस जब कॉर्नेलियुस के घर में आए, पतरस की आंखों में उनका पर्पस बिल्कुल स्पष्ट था। उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा एक अगुवाई पाई। वो जो लोग उसको लेने आए थे उनके साथ पतरस गया। पतरस ने किसी भी ऐसी बात को एंटरटेन नहीं किया जो कि आत्मिक ना हो। और पतरस ने अपने बारे में बताया कि मैं एक यहूदी मनुष्य हूँ और मैं अन्य जातियों के साथ संगति नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बताया कि तू किसी को अशुद्ध मत कह, तू किसी को अपवित्र मत कह, और मुझे बताया कि तू निसंकोच वहाँ जा। और अब मैं पूछता हूँ कि मेरा अभिप्राय क्या है, क्योंकि मैं बिना कुछ कहे चला आया हूँ, क्योंकि परमेश्वर की ओर से आज्ञा थी। अब मैं पूछता हूँ कि मैं किस काम के लिए बुलाया गया था। सो पतरस ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। पतरस ने कहा परमेश्वर की ओर से मुझे विजन मिला। अब पतरस ने किसी भी ऐसी बात को एंटरटेन नहीं किया जो कि आत्मिक ना हो। और पतरस ने कहा अब बताओ कि मेरा अभिप्राय क्या है और मुझे किस काम के लिए यहाँ पर बुलाया गया। इन सब बातों से क्या स्पष्ट होता है? इन सब बातों से ये स्पष्ट होता है कि जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर का दर्शन और उसका पर्पस हमारी आंखों के सामने होना चाहिए। और जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं तो एज अ टीम हमको परमेश्वर की सेवा करना चाहिए। और जब हम अपने पर्पस को लेकर आगे बढ़ते हैं तो हमें किसी भी ऐसी चीज़ को एंटरटेन नहीं करना जिससे हमारे उद्देश्य भटक जाए, और हमें जो कांग्रीगेशन की नीड है वो वहाँ पर देने की कोशिश करना है, जो कि पतरस ने उनसे पूछा। कई बार हम अपने जीवन में सेवकाई के लिए बहुत ज़ील रखते हैं, लेकिन हम वो नहीं दे पाते जो कांग्रीगेशन की नीड है। लेकिन हम उन बातों को दे देते हैं जिनका वहाँ पे कोई उपयोगिता नहीं है। हमको कांग्रीगेशन की नीड के अनुसार अपनी सेवा को विस्तार देना है। हमें उन चीज़ों को नहीं करना है जहाँ पर जिसकी नीड ही ना हो। जिस चीज़ की नीड है उस बात के बारे में हमको, जो पर्पस परमेश्वर ने हमें दिया है, जिस बुलाहट के लिए हम बुलाए गए, उसको अपने जीवन के द्वारा हमें पूरा करने की ज़रूरत है। और परमेश्वर की ओर से जब हमें इंडिकेशंस मिलते हैं, परमेश्वर की ओर से जब हमें अगुवाई मिलती है, तो हमें उन बातों में आगे बढ़ना है। कॉर्नेलियुस बखूबी अपने दर्शन को बयां करता है और अपनी बात पूरी विस्तार से रखता है, जो हम पिछले 2-3 भागों में लगातार देखते आए। मैं इसको बार बार नहीं पढ़ूंगा, लेकिन हाँ एक बात मैं पढ़ूंगा यहाँ पर, उसका 33वां पद। तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया, और हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। अब कॉर्नेलियुस कहता है कि जैसे ही मुझे दर्शन मिला वैसे ही मैंने लोगों को तेरे पास भेजा और तूने भला किया। एक बड़ी भलाई तूने हमारे लिए की है कि तू परमेश्वर की ओर से उस दर्शन को पाकर सेवा के लिए यहाँ पर आया है, और अब हम तेरे सामने हैं, और जो परमेश्वर तुझसे कहना चाहता है तू हमें बता। बड़ी भूख और प्यास के साथ परमेश्वर के धर्म और राज्य के लिए, परमेश्वर की बातों को सीखने के लिए, एक भूख और प्यास वाले हृदय के साथ परमेश्वर के लिए कॉर्नेलियुस ने पतरस के लिए उन बातों को रखा, और बड़ी भूख और प्यास के साथ, बड़ी भूख के साथ वो परमेश्वर के वचन के लिए
तैयार था, ताकि उसके कुटुंबी, उसके सहमित्र, उसके लोग परमेश्वर के वचन से ना केवल लाभान्वित हो, आशीषित हो, और वो पूरा घराना उद्धार पा सके। पतरस की इच्छा थी कि वो उनकी नीड के अनुसार उनकी सेवा करना चाहता था, और कॉर्नेलियुस की इच्छा थी जो परमेश्वर ने जो वचन और जो सेवा पतरस के द्वारा कॉर्नेलियुस के लिए रखी है, कॉर्नेलियुस के घराने के लिए रखी है, उससे वो बड़ी भूख के साथ ग्रहण करना चाहता था। क्या ही सुंदर चीज़ है, क्या ही सुंदर बात है। परमेश्वर हमें भेजने वाला, परमेश्वर हमें ग्रहण करने वाला बनाता है। परमेश्वर ने पतरस को भेजा और कॉर्नेलियुस को ग्रहण करने योग्य बनाया, ताकि खुदा की बातों को वो अपने जीवन में ले सके और परमेश्वर से आशीष पा सके, मेरे प्रिय। और फिर पतरस खड़ा हुआ, 34वें पद में हम पढ़ते हैं, और पतरस ने पहली बात बोली कि परमेश्वर जो है, गॉड इज नॉट ए पार्शल गॉड। परमेश्वर कभी भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। अब मुझे निश्चय हो गया है, पतरस ने उस बात को ग्रहण किया, पतरस ने इस बात को माना कि अब मुझे निश्चय हो गया है कि संसार के अंदर परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं कर सकता। किसी भी संप्रदाय में, किसी भी मत में, कहीं पर भी कोई भी लोग जो परमेश्वर से डरते हैं, परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है, उनसे बात करता है और अपने आप को उनके ऊपर प्रकट करना चाहता है। पहली चीज़ उसने कॉर्नेलियुस के घर में ये बताई। दूसरी चीज़ जो उसने बताई, परमेश्वर की योजना, जो 1400 सालों से परमेश्वर की क्या योजनाएं मनुष्य जाति के लिए थी कि वो इज़राइल के लोगों के लिए छुटकारे के लिए अपने किसी नबी को भेजे, और किस प्रकार से उसने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। परमेश्वर की यो योजना उसने, जो कि हम 36वें पद में और 37वें पद में और 38वें पद में पढ़ते हैं कि परमेश्वर की योजना क्या थी, कि किस प्रकार से वो मनुष्य जाति का उद्धार प्रभु यीशु मसीह के रूप में करें। उसके बाद उन्होंने जो ब्रीफ किया, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, यीशु मसीह की सेवा के बारे में, जो कि हम 38वें पद में पढ़ते हैं, जो मैं आपके लिए पढ़ूंगा। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। बड़े आश्चर्यकर्म और बड़ी सेवा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने इस दुनिया और जहाँ में की, इसराइलियों के बीच में की। पतरस ने वो बातों को उनके आगे ब्रीफ किया। उसके बाद परमेश्वर ने अपनी ओन टेस्टमनी दी कि जिसके द्वारा बड़े बड़े काम किए, हम उनके साथ थे और पहले से हम उसके साथ थे। और जब वो काठ पर लटका दिया गया, वो मार डाला गया, उसके बाद गाड़ा गया, जिलाया गया, और जिलाए जाने के बाद वो केवल उनको दिखाई दिया जो पहले से उसके साथ थे, और हमने उसके साथ खाया पिया। अब उसकी ये आज्ञा है कि हम उसके महान दर्शन को पूरा करें, समस्त संसार में जाकर शांति की बातें बोलें और उसके सुसमाचार को सुनाएं, और जो उन्हें ग्रहण करेगा, जो उन्हें मानेगा, वो उद्धार पाएगा। क्योंकि जीवितों और मृतकों का न्याय उसी के हाथ में है। वो सच्चा परमेश्वर है, और यदि तुम उसे ग्रहण करोगे तो वो तुम्हारे ना केवल पापों को क्षमा करेगा, लेकिन तुम्हें उद्धार देगा। और जब इन बातों को कॉर्नेलियुस के घर में सबने सुना, तो पवित्र आत्मा वहाँ पर पूरे सामर्थ्य के साथ आ गए, और सब लोग अन्य अन्य भाषा में बात करने लगे। बड़ा छुटकारा लोगों के जीवन में वहाँ हुआ, और सब ने उसको ग्रहण किया, और परमेश्वर के महान कामों की तारीफ अन्य अन्य भाषा में की। और जब पतरस ने ये देखा, तो उसके साथ जो यहूदी मत के लोग आए थे, वो बहुत चकित हुए कि किस प्रकार से अन्य जाति के लोगों में पवित्र आत्मा उंडेला गया, जो योएल 2 के अनुसार हम पढ़ते हैं पुराने नियम में, कि अंत के दिनों में परमेश्वर का पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा। उस बातों को होते हुए उन्होंने कॉर्नेलियुस के घर में देखा, जो पतरस के द्वारा बड़ी सेवा कॉर्नेलियुस के घर में की। उसके बाद पतरस का ये बयान है कि कौन जल को रोक सकता है, जो कि हम 47वें पद में पढ़ते हैं,
क्या कोई जल को रोक सकता है कि बपतिस्मा ना पाए, जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है और उसने आज्ञा दी उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। देखिए, ना केवल कॉर्नेलियुस के घर का उद्धार हुआ और उन्हें परमेश्वर के वचन को सुना, लेकिन परमेश्वर के पवित्र आत्मा का महान सामर्थ्य उनके जीवन में आया और उन्होंने पानी का बपतिस्मा लेके परमेश्वर की धार्मिकता को अपने जीवन में पूरा किया, ताकि वो पूरे मजबूत विश्वासी बनकर अपने जीवन में आगे बढ़ सके और यीशु मसीह के शिष्य बनकर उसकी महान सेवा में संलग्न हो। तब उन्होंने उससे विनती की कि वह कुछ और दिन उनके साथ रहे, उससे रिक्वेस्ट करी कि हमारे साथ कुछ और दिन रहे। और जब परमेश्वर हमें भरता है तो हमें कम लगने लगता है, हमें ऐसा लगता है कि हम ये चीज़ें चलती रहें, ये मीटिंग चलती रहे, ये प्रार्थनाएं चलती रहे, ये माहौल चलता रहे। जब इन बातों के होते हुए कॉर्नेलियुस ने अपने घर में देखा तो उसने उनसे विनती की कि कुछ और दिन हमारे साथ रहे, ताकि हम परमेश्वर के वचन में और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर का महान वचन हमारे जीवनों को बदलने वाला है। परमेश्वर ने कॉर्नेलियुस को ग्रहण करने योग्य बनाया और बड़ी भूख और प्यास के साथ जब कॉर्नेलियुस ने परमेश्वर की ओर निहारा तो परमेश्वर ने पतरस को भेजा और पतरस के जीवन में भी परमेश्वर ने कई बातों को डाला और कई बातों को सिखाया और कई बातों के बारे में बताया और उसको स्पष्ट अगुवाई दी, उसकी दुविधा को दूर किया, ताकि वो एक अन्य जाति के घर में जाकर ना केवल उनके साथ आत्मिक संगति कर सके, उनके साथ भोजन कर सके, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ में भी एक समान सहभागिता होकर कई लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके। परमेश्वर हमें भी हमारे जीवन में एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनाए और हम भी बड़ी खराई के साथ परमेश्वर की सेवा कर सकें और बड़ी भूख और प्यास के साथ उसके वचन को सुन सकें। यही हमारे जीवन में प्रयास होना चाहिए। और जब हम अपने आत्मिक सफ़र में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर हमें बहुत सारी बातों को सिखाता है। मिलते हैं एक नए विषय के साथ अगले वीडियो में। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपके सुझाव और आपके प्रेयर रिक्वेस्ट आमंत्रित हैं। तब तक के लिए जय मसीह की।